अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट किया था। उसी सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। पिछले वीडियोस के अंदर जो एग्जांपल हमने देखा था उसी से स्टार्ट लेते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हम एक फुटबॉल को यहाँ से किक कर ले तो ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इस कर्व पाथ को अडॉप्ट करेगा और कुछ डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा। इसकी ये जो टू डायमेंशनल मोशन है ये कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जिस पॉइंट से ये प्रोजेक्टाइल उठ रहा है इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और यहाँ जिस पॉइंट पर आकर गिरेगा इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। इसी तरह जिस पॉइंट पर ये अपना मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है इस पॉइंट को हम कहते हैं समिट। यहाँ जिस एंगल के ऊपर हमने इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और इसी तरह फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर हम प्रोजेक्टाइल की स्टडी करते हैं तो उसको हम बैलिस्टिक कहते हैं। ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपको जस्ट वार्म अप करने के लिए। असल कहानी तो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब मैं इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को बेस बनाकर प्रोजेक्टाइल की क्लासिफिकेशन कराता हूँ। देखिए इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसको एंगल ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं। तो इस एंगल ऑफ वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बेस के ऊपर हमारे पास प्रोजेक्टाइल की 3 टाइप्स हैं: oblique projectile motion, horizontal projectile motion and vertical projectile motion। देखिए क्या होते हैं। oblique projectile motion वो जिसके अंदर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, तो इस तरह के प्रोजेक्टाइल को हम कहते हैं oblique projectile motion। जिस तरह की एग्जांपल आपने देखा कि फुटबॉल को अगर हम किक करें तो ये oblique projectile motion की एग्जांपल है। इसी तरह अगर कैनन से फायर किया जाए तो वो भी oblique प्रोजेक्टाइल की मोशन है। इसी तरह अगर एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो वो भी oblique प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। दूसरा देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके अंदर इनिशियल एंगल या ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास कितना हो 0 डिग्री। जिस तरह ये एक डायग्राम मैंने ड्रा किया है। यहाँ देखिए ये बंदा अगर कोई बिल्डिंग के ऊपर सर्टन हाइट के ऊपर खड़ा है और यहाँ से प्रोजेक्टाइल को नीचे गिरा रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसकी ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है, जिस तरह यहाँ ये मैक्सिमम हाइट से अगर एक बंदा प्रोजेक्टाइल को डायरेक्ट गिरा दे तो इसका ये वाला पार्ट तो नहीं होगा ना, फिर इसका सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। तो देखो इस तरह का मोशन जिसके अंदर थीटा 0 हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0 हो, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और याद रखें यहाँ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूलास को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो बहुत जरूरी है इसके आगे डिराइवेशन से पहले कि आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये प्रोजेक्टाइल का कौन सा केस है। इसी तरह अगर एक जहाज है, बम्बर है और ऊपर से बम गिरा रहा है तो वहां पे भी आप देखो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0 डिग्री होती है। अगर टॉप से वो बम गिरा रहा है तो बिल्कुल ऐसा ही होगा जिस तरह के इस बिल्डिंग के ऊपर से ये बंदा प्रोजेक्टाइल नीचे गिरा रहा है। यहाँ पे ये एक और बात भी बताऊं कि ये प्रोजेक्टाइल जहां से उठ रहा है, यहाँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक ये जो कर्व पाथ को कवर करता है इसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो अगर आप इस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री को देखो, ये इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, तो यहाँ इसकी ट्रेजेक्ट्री को अगर आप देखो तो ये कर्व है। और मैथमेटिक्स के अंदर आप शेप पढ़ते हो, जिस तरह के अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा शेप है तो आप कहोगे कि ये सर्कल है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कौन सा शेप है तो आप कहोगे कि ये स्क्वायर है। तो हर एक शेप्स के अपने नाम होते हैं। तो इस ट्रेजेक्ट्री का ये वाला जो शेप बन रहा है इस शेप को हम मैथमेटिक्स के अंदर पैराबोला कहते हैं। यहाँ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री को अगर आप देखो तो ये है पैराबोला, लेकिन यहाँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की अगर आप ट्रेजेक्ट्री को देखो तो ये देखो ये अगर पैराबोला है तो इस पैराबोला को मैंने बीच में हाफ किया, तो ये देखो हाफ पैराबोला। इसकी ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट पैराबोला और इसकी ट्रेजेक्ट्री हाफ पैराबोला। तो ये डिफरेंसेस है और इसलिए इनके फार्मूला एक दूसरे के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये जो तीसरा टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके अंदर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री होती है। तो ये एक्चुअली इसी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एक स्पेशल केस है जिसके अंदर हम एक बॉल को सीधा ऊपर फेंकते हैं और यहाँ पर जो कॉमन इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो एप्लीकेबल है। तो इसको अगर आप इसके साथ मर्ज कर दो तो बात और आसान हो जाएगी, क्योंकि इसके फार्मूला जो डिराइव होते हैं वो इसी से होते हैं। तो अगर इसके फार्मूला आपको पता हो तो ये वाले आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन इसके नहीं, इसके फार्मूला हम अलग से पढ़ेंगे। अब इन 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर 5 बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जिस तरह इनकी वेलोसिटी, इनका डिस्प्लेसमेंट या इसको हम पोजीशन भी कहते हैं, इनका टाइम ऑफ फ्लाइट
इनका रेंज और इनकी हाइट, ये 5 इनमें बड़ी बड़ी बातें होती है जो कि हम इन तमाम टाइप्स ऑफ मोशन के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूं इस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन से। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात और भी बताऊं कि यहाँ से आगे अब हमारे पास दो डायरेक्शन है। एक तो ये कि मैं इन तमाम पांचों के लिए डिराइवेशन करूं और इनकी जो मेन फार्मूलाज है वो किस तरह डिराइव होते हैं वो बात प्रूव कर लूं, और दूसरा इनसे किस तरह के एमसीक्यूज बनते हैं और इन एमसीक्यूज में कौन कौन से शॉर्टकट है या इनके आपस में रिलेशन क्या क्या है उसको डिस्कस कर लूं। तो मैंने ऐसा किया कि इन तमाम की जो डिराइवेशन है उस डिराइवेशन को मैंने अलग वीडियो के अंदर किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इस वीडियो के अंदर हम इन तमाम के क्या पढ़ेंगे, इनके एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से जो जितने भी पॉइंट है तो उस एमसीक्यूज से रिलेटेड हम पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि चूंकि प्रोजेक्टाइल एक 2 डायमेंशनल मोशन है तो हम अलोंग एक्स एक्सिस बी इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करेंगे और अलोंग वाई एक्सिस बी। तो वेलोसिटी का एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट हम मालूम करेंगे। ये बात यहाँ मैंने आपको डिटेल से समझाई थी कि अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन 0 होता है, तो इस वजह से यहाँ वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। और किसके बराबर होती है, अगर इक्वेशन हम डिराइव कर ले तो v नॉट एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कास थीटा। वी नॉट से मुराद इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ थीटा ये वाला एंगल है जिस एंगल के ऊपर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, ये वाला। तो एक्स कंपोनेंट को यहाँ से मालूम करेंगे। सिमिलरली ये बात मैंने बताई थी कि वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और माइनस जी के बराबर होता है। इस वजह से यहाँ वेलोसिटी वो वेरिएबल होती है और अगर मालूम करना चाहें तो ये इक्वेशन उसके लिए डिराइव कर सकते हैं, वी नॉट वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। यहाँ से हमें वाई कंपोनेंट और यहाँ से हमें वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर हमें टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो इस अंडर रूट वाले फार्मूले के अंदर वैल्यूज वी नॉट एक्स की वैल्यू और वी नॉट वाई ये जो कैलकुलेट हमने किए इसी को यहाँ पुट कर लेंगे, तो इस अंडर रूट वाले फार्मूले से हमें टोटल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर हमने इस वेलोसिटी का डायरेक्शन मालूम करना है तो हम यूज करेंगे टेन थीटा को। टेन थीटा इज इक्वल टू वी नॉट वाई डिवाइड बाई वी नॉट एक्स। यहाँ से थीटा को कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने एंगल के ऊपर हमने बॉडी को वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी। इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेलोसिटी के बारे में वो ये है, अक्सर हमसे मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए जरा कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगी। दो जगहों पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर और दूसरा पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के ऊपर, और मिनिमम सिर्फ एक ही पॉइंट पर होती है जहां पे हाइट मैक्सिमम होती है, तो उस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम। इस डायग्राम से देखें जरा, यहाँ जिस पॉइंट से उठ रहा है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ना, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो यहाँ से जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है तो देखो वाई एक्सिस पर वेलोसिटी वेरिएबल है ना, तो यहाँ से समिट तक जाते हुए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ समिट या मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचकर इसके पास मिनिमम वेलोसिटी होती है, सबसे कम वेलोसिटी। और यहाँ से आगे जब जाता है पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट की तरफ तो अगेन इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और यहाँ पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के ऊपर वेलोसिटी दोबारा मैक्सिमम बन जाती है। अच्छा ये बात भी नोट कर लो, यहाँ पे ये मैंने नोट में लिखा है कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी 0 नहीं होती। अक्सर वो आपसे पूछ लेता है कि मैक्सिमम हाइट या समिट के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, 0 होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगी। तो याद रखें कभी भी टोटल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट के ऊपर 0 नहीं होगी। इसका रीजन आपको क्लियर है कि ऑल द टाइम यहाँ पे एक्सेलरेशन मौजूद होता है। कितना एक्सेलरेशन, माइनस जी के बराबर। और अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वेलोसिटी मौजूद है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होता है वो यहाँ मैक्सिमम हाइट या समिट पे आकर 0 हो जाता है, लेकिन टोटल वेलोसिटी नहीं। और यहाँ मैक्सिमम हाइट के ऊपर आकर टोटल वेलोसिटी सिर्फ इस एक ही कंपोनेंट की वजह से होती है, और कितनी होगी, वी नॉट कास थीटा। तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर सिर्फ इतनी वेलोसिटी होगी। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताता चलूं, ये एमसीक्यू के अंदर मैंने लिखा है, अक्सर ये एमसीक्यू बार बार रिपीट होता है और बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा कि एक बॉडी है और वो ऊपर जा रही है विद इनिशियल एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी तरह फिर वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचकर उसके बाद वापस नीचे आती है विद b मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ। तो आप ये बताएं कि ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन और नीचे आते हुए एक्सेलरेशन
के दरमियान एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। होपफुली आप 180 डिग्री लगाएंगे, लेकिन यहाँ एंगल है 0 डिग्री। देखिए समझते हैं कैसे। देखिए ये एक बॉडी है और यहाँ से ऊपर जा रही है विद सर्टन एक्सेलरेशन। तो चाहे ये बॉडी ऊपर उठ रही हो या ऊपर से नीचे आ रही हो, ये एक फ्री फॉल का एग्जांपल है। और ऑल द टाइम आपको पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, -g के बराबर। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में पैदा होती है, F = ma। तो यहाँ पे एक ही एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑल द टाइम टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है, डाउनवर्ड होती है। तो एक्सेलरेशन चाहे बॉडी ऊपर जा रही है या बॉडी नीचे आ रही है, यहाँ भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही पैदा होगा और यहाँ भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही पैदा होगा। और यही आपसे पूछ रहा है वो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है। तो देखिए ये भी डाउनवर्ड और यहाँ पे भी डाउनवर्ड, तो दोनों पैरेलल है कि नहीं। एंगल इनके दरमियान 0 डिग्री है, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा 0 डिग्री। तो ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर कहीं भी आपसे वो पूछे कि ऑल द टाइम प्रोजेक्टाइल मोशन का कहीं भी अगर एक्सेलरेशन है तो वो -g के बराबर होता है, एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। सही। अच्छा, इसी के साथ दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ ट्रेजेक्ट्री पर कहीं भी प्रोजेक्टाइल को आप लोकेट कर लो तो कैसे हम करेंगे। यहाँ देखिए ये वही वाला एग्जांपल है। ये कुछ एंगल थीटा के ऊपर v0 के साथ इस वेलोसिटी के साथ हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया और मान लो कि हमसे कह रहा है कि यहाँ पर पहुंचकर पॉइंट P के ऊपर आप उसकी पोजीशन मालूम कर दो या आप उसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दो कि कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल जो ओरिजिन है इस पॉइंट से जहां से प्रोजेक्टाइल उठ रहा है वहीं से एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे उसी पॉइंट तक जो हमसे पूछा हो। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक पोजीशन वेक्टर ड्रा किया और डिनोट किया उसको आर वेक्टर के साथ। तो आप देखो जिस एंगल के ऊपर ये पोजीशन वेक्टर मैंने ड्रा किया उस एंगल को मैंने नाम दिया बीटा। अब आप देख रहे हो कि चूंकि ये पैरेलल या एंटी पैरेलल तो है नहीं, तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे इसके दो कंपोनेंट के अंदर। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो इसका ये एक x कंपोनेंट बन जाएगा और ये दूसरा y। और यही x और y दो पॉइंट को अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो मेरे पास इस पॉइंट P के ऊपर इस प्रोजेक्टाइल की पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगी। तो इक्वेशन हमने डिराइव किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। x कंपोनेंट को हम मालूम करेंगे इस फार्मूला के थ्रू, x = v0 cos थीटा t। सिमिलरली इसके इस वर्टिकल या y कंपोनेंट के लिए हमने इक्वेशन डिराइव किया है y = v0 sin थीटा t -half gt स्क्वायर। यहाँ से x कंपोनेंट मालूम हो जाएगा और यहाँ से y कंपोनेंट। और टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगेन आप देख रहे हो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हम अंडर रूट वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू r वेक्टर = x² + y²। और यहाँ से x और y को मालूम करके यहाँ पुट कर लेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर डायरेक्शन कैलकुलेट करने हो तो इसी tan थीटा को यूज करेंगे, थीटा को नहीं, यहाँ पे tan बीटा, क्योंकि थीटा तो ये इनिशियल वेलोसिटी का एंगल है ना, तो डिफरेंशिएशन के लिए मैंने यहाँ लिखा बीटा। तो tan बीटा हमारे पास इक्वल हो जाएगा y/x। और y और x आप इन दो फार्मूले से कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर लोगे और बीटा को कैलकुलेट कर दोगे तो आपके पास इस प्रोजेक्टाइल की यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि नेक्स्ट जो 3 आ रहे हैं टाइम, हाइट और रेंज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पॉइंट्स है उसके अंदर और डिस्कशन भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे पॉइंट उसी से बनते हैं। तो एक्चुअली जितने भी शॉर्टकट है या जितने भी हम ट्रिक वगैरह यूज करते हैं तो वो उन तीनों को आपस में रिलेट करने के लिए होते हैं। तो उनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और जितने भी उसके पॉसिबल एमसीक्यूज पॉइंट है मैं कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे तमाम पॉइंट्स को एक ही वीडियो के अंदर आप तक पहुंचा दूं। थैंक यू।